फिल्म की शुरुआत होती है चिली नाम के एक साउथ अमेरिकन देश से। ये एक सच्ची कहानी है उस समय की जब फौज ने देश पर कब्जा कर लिया था और उनके खिलाफ बोल रहे लोगों को आतंकवादी करार देकर जेलों में ठूस रहे थे। फौज का जनरल अंड्रियाडे एक बहुत ही खड़ूस आदमी था जो उन कैदियों को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि वो उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत न कर सके। इंस्पेक्टर ब्राविलो सभी नए कैदियों को जेल के अंदर रूल्स के बारे में बताता है और क्योंकि वो सभी एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत गिरफ्तार हुए हैं तो 24 घंटे उनकी हरकतों पर नजर रखी जाएगी और अगर कोई भी आदमी किसी तरह का भी प्रोपेगेंडा फैलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे उसी समय मार दिया जाएगा। 5 लोगों का एक गुट जिसका लीडर लियोन है वो भी वहाँ मौजूद थे। वो जेल में सिर्फ यहाँ से भाग निकलने के मकसद से आए हैं। सभी कैदियों को अपने कमरे चुनने को कहा गया। लियोन जल्दी से 2nd फ्लोर पर कमरा नंबर 50 लेने के लिए गया क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से ये बहुत जरूरी था क्योंकि वो सीधा नीचे वाले कमरे से जुड़ता है जहाँ से उनकी सुरंग की शुरुआत होगी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि 50 नंबर कमरा तो पहले ही किसी और ने घेर लिया था तो उसने जल्दी से 51 नंबर कमरे में डेरा डाल दिया। अब नंबर 51 से उनके नीचे वाला फ्लोर बिल्कुल सीधा तो नहीं था, फिर भी उनका काम हो जाएगा। सभी कैदी अपनी नई जिंदगी अपनाने लगे। 1 घंटे के ब्रेक के दौरान लियोन, रिफाइल और जर्मन अपने प्लान को डिस्कस करते हैं। लियोन एक आर्किटेक्ट है और ग्रुप में सबसे ज्यादा समझदार भी। वो जानता था कि दीवार से कुछ मीटर दूरी एक नदी बहती है। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें लगभग 70 मीटर लंबी सुरंग बनाना होगी और इतनी लंबी सुरंग को बनाने के लिए उन्हें लगभग 60 टन मिट्टी खोद कर निकालना पड़ेगी। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वो 60 टन मिट्टी रखेंगे कहाँ। इस सब के दौरान पावलो नाम का एक कैदी रफाइल के पास आया और उससे कहा कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो भी उसी का हिस्सा बनना चाहता है। इन तीनों ने भी उस पर भरोसा करके उसे अपने साथ जोड़ लिया। अगले दिन वो ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे में थे जहाँ से सुरंग की शुरुआत होनी थी। उन्हें दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाना होगा और निकले हुए मलबे से उस छत को ढकने के लिए एक ब्लॉक भी तैयार करना पड़ेगा। अब बस लियोन को मिट्टी छुपाने के लिए जगह ढूंढनी होगी जिसके लिए उसे गिटार बजाने वाले एक कैदी ने पेचकस दिया। उस मदद के लिए उन्होंने उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। अगले कुछ दिनों तक लियोन 51 नंबर कमरे की छत में पेचकस के इस्तेमाल से एक छेद करने की कोशिश में लगा रहा। उन्होंने खटपट की आवाज को कम रखने की कोशिश की और उनका नया साथी बाहर गिटार बजाते हुए गाना भी गाता रहता था ताकि अंदर की आवाज दब जाए। आखिर में 2 बड़े सीमेंट के टुकड़े धम से नीचे गिरे और हर तरफ मलबा फैल गया। लियोन ने जल्दी से सभी को अंडे और लाइम लाने को कहा जिसकी मदद से वो एक घोल तैयार कर सके जो सीमेंट के ब्लॉक की तरह दिखेगा। सभी अपने अपने काम पर लग गए लेकिन तभी गिटार बजा रहा कैदी एक ऐसा गाना गुनगुनाने लगा जिसका सीधा मतलब ये था कि गार्ड सभी कमरों की तलाशी ले रहे हैं। लियोन ने उस छेद से ऊपर देखा तो वो खुश हो गया क्योंकि वहाँ इतनी जगह थी कि जहाँ 60 टन तो क्या 100 टन मिट्टी भी आराम से आ जाएगी। उसने समय रहते वो ब्लॉक बंद कर दिया और उसे एक पोस्टर से ढक दिया। जब गार्ड उस कमरे को चेक करने आया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें जेल हुए अब 34 दिन बीत चुके थे। अब उन सब ने मिलकर एक बड़ा सा ब्लॉक बना लिया था जिसे अगर गार्ड्स देख भी ले तो उन्हें शक नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी छेनी हथौड़ी से दीवार में छेद करने लगे। यहीं से उनकी सुरंग की शुरुआत होगी। हर तरफ टूटी हुई दीवार का मलबा फैला हुआ था। उन्होंने तेज आवाज से रेडियो चलाए और दोबारा काम पर लग गए। जब दीवार का वो छेद बड़ा हो गया तो उन्होंने अपना बनाया हुआ ब्लॉक वहाँ पर सेट कर दिया। बचे हुए मलबे को एक बैग में डालकर वो 51 नंबर कमरे में ले गए और उन्होंने जो छत में छेद किया था अगले कुछ दिनों तक वैसा ही चलता रहा। गिटार सेट हमेशा बाहर खड़ा लोगों पर नजर रखता और बाकी चारों बारी बारी से सुरंग की खुदाई करते रहे और मिट्टी को वो हर रोज अलग अलग बैग्स में डालकर ऊपर वाले कमरे में ले जाते और वहाँ से लॉफ्ट एरिया में फेंक देते थे और काम होने पर वो दोनों सीमेंट के ब्लॉक्स उन होल्स को इसी तरह बंद कर देते मानो
कभी कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने बाकी सबके साथ भी मेल जोल बनाए रखा ताकि उन पर किसी को शक न हो। लेकिन ऑस्कर नाम के एक कैदी को ये चीज बहुत खटकने लगी कि आखिर ये सब हर रोज एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं। 70वें दिन लियोन ने उस खुदाई हुई सुरंग की लंबाई को नापा और वो उसे देखकर मायूस हो गया और उसने बताया कि अगर वो इसी स्पीड पर लगे रहे तो 2 साल और भी लग जाएंगे। इन्हें एहसास हुआ कि उनके पास आदमियों की कमी है। लियोन ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया जो फांसी का इंतजार कर रहे थे। उसने उन्हें अपनी बनाई हुई सुरंग दिखाई और पूरा प्लान उन्हें डिटेल में समझाया। वो सब फट से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब आवाज की वजह से रात को काम करना मुमकिन नहीं था, तो दिन में हर आदमी 2 घंटे की शिफ्टें लगाने लगा। वो हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते, जैसे अपने शरीर और कपड़ों से मिट्टी को साफ करना ताकि किसी को शक न हो। उन्होंने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में एक छोटी सी सुरंग बना ली थी ताकि मिट्टी को सीढ़ियों से ना ले जाना पड़े, क्योंकि वो बहुत ही जोखिम भरा काम था। समय के साथ सुरंग का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था मानो अब ये जल्दी पूरा हो जाएगा। एक दिन फुटबॉल खेलते हुए ऑस्कर ने रिफाइल से कहा कि वो जानता है कि उनकी टोली किस काम में लगी है और वो भी उनके साथ जुड़ना चाहता है। ऑस्कर के बारे में अफवाह थी कि वो अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके जेल में आया है, लेकिन लियोन ने उस पर भरोसा करके उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। अगले दिन जर्मन ने रिफाइल से कहा कि अगर इन्हें बाहर से मदद नहीं मिली तो वो कभी नहीं भाग पाएंगे, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी सुरंग क्यों न बना ले। उनके कुछ साथी अभी भी बाहर हैं। अगर वो किसी तरह उन तक एक मैसेज पहुंचा दें तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। अब 182वें दिन रफाइल की पत्नी उससे मिलने के लिए आई तो उसने अपने प्लान के बारे में उसे बताया और कहा कि किसी तरह उनके साथियों को इस बारे में आगाह कर दिया जाए। इसके बाद 205वें दिन काम हमेशा की तरह जोरों शोर पर था और बाहर उनके साथी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। अब गिटार सेट खुदाई में लग गया था जबकि बाकी सभी बाहर थे। अचानक जेल के सारे गार्ड्स चेकिंग करने के लिए निकल पड़े। लियोन ने जल्दी से सभी को इस बारे में बताया, लेकिन पूरी तरह सब कुछ छुपाने में उन्हें 10 मिनट से ज्यादा समय लगने वाला था। कुछ कैदियों ने अंदर रहकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, जबकि बाकी साथियों ने बाहर पुलिस को रोका। रफाइल ने गार्ड्स को धमका दिया, जिसकी वजह से दोनों खेमों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इससे गिटार सेट को सुरंग से बाहर निकलकर छुपने का समय मिल गया। गार्ड्स के साथ झड़पेट की वजह से कमांडर ने उन्हें बिना कपड़ों के धूप में बिठा दिया। अब उन्हें जेल में लगभग 392 दिन हो चुके थे। एक कैदी सुरंग खोदते हुए बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से उसके दोस्त ने समय पर ही उसे बाहर निकाल दिया। अब सुरंग इतनी गहरी हो चुकी थी जिस वजह से अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो गई थी। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने एक कारपेंटर को अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। उसने एक पुराने पंखे और पाइप के साथ ऐसा जुगाड़ किया कि सुरंग के हर कोने तक ताजा हवा पहुंच सके। अगले दिन रफाइल ने देखा कि सुरंग जेल की दीवारों के पार जा चुकी है। उसने जमीन में छेद किया और एक गुलाबी रंग का लिक्विड बाहर फेंका, जिससे कि उसके दोस्तों को वो जगह पता चल जाए। अब इन्हें जेल में रहते हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो चुके थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो सब वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सभी कैदी संडे को दिखाई जाने वाली फिल्म देख रहे थे। बड़ी ही शांति से एक एक करके प्लान में शामिल सभी कैदी वहाँ से बाहर निकलने लगे। किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि फिल्म वैसे ही बकवास थी। इधर कमरे में लियोन ये चेक कर रहा था कि सारी कैदी सुरंग में आ गए हैं कि नहीं। उस सुरंग में इस समय 49 कैदी थे। उसी दौरान एक कैदी भिगोटे का ध्यान गया कि मूवी रूम से बहुत सारे कैदी गायब थे और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकला। जब भिगोटे सुरंग वाले कमरे में पहुंचा तो वहाँ उसे ऑस्कर मिला और वो पुलिस को इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन ऑस्कर ने उसे ऐसा करने से रोका। उनकी लड़ाई के दौरान भिगोटे ने उसके कंधे में एक पेच घोंप दिया, लेकिन उसके बावजूद ऑस्कर ने भिगोटे को बेहोश कर दिया। पर उसके कंधे पर लगी चोट की वजह से अब वो रेंग कर भी सुरंग पार नहीं कर सकता था। रिफाइल के दोस्त ने सिरिंज का दूसरा सिरा भी खोल दिया और बाकी के 49 कैदी एक एक करके बाहर निकलने लगे। उधर रिफाइल की बीवी ने पहले ही उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त किया हुआ था। कपड़े बदल कर वो सभी एक बस में चढ़ गए जो उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए आई थी, लेकिन जर्मन ने देखा कि ऑस्कर सुरंग से बाहर नहीं आया। वो बस को रुकवा कर उसे देखने गया। उधर जेल में सभी कैदियों को सुरंग के बारे पता चल गया था और वो तेजी से उस सुरंग में घुसने लगे। इस गहमा गहमी को देखकर गार्ड्स भी वहाँ आ गए।
और जेल में जोर जोर से सायरन बजने लगे, जिसे सुनकर बस में बैठे कैदियों ने वहाँ से निकलने का फैसला किया। जर्मन भागकर चलती हुई बस में चढ़ गया। उसने बताया कि ऑस्कर कभी सुरंग से बाहर नहीं निकला। इसी दौरान हमने देखा कि कुछ दूसरे कैदी भी सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर को पुलिस ने पकड़ लिया था। बस में उन सभी को एक फेक आईडी और कुछ पैसे दिए गए और उन्हें 3-3 करके अलग जगह पर उतार दिया गया। आखिरकार लियोन ने रफाइल को अलविदा कहा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।